अस्सलामुअलैकुम। ये पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी 18.1 का पार्ट 3 है। क्लास हमारी 10, सब्जेक्ट हमारा मैथ 18.1 है, प्रश्न नंबर 8। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमसे। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितना हो? 9 हो या 13 हो। पहले सवाल में आपसे कह रहा है संख्या का योग 9 होना चाहिए, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है 13 होना चाहिए। मतलब एक सवाल में आपको 2 सवाल दे रखे। सही है, चलिए करना शुरू करते हैं। हाँ, क्या जानते हैं हम? पासे के लिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? सभी संभव परिणामों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। क्या होगी? हाँ जी, देखिए पासा कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार। कितनी बार उछाला जा रहा है पासा उछाला जा रहा है 2 बार। एक की कितनी होती है? 6। 2 की कितनी होगी? 36। 6 × 6 यानी 36। ठीक है, ओके। बेसिक वीडियो में हमने लिखवा रखा है। अब पहला सवाल लेते हैं। 9 योग कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। मुझे निकालना है योग 9 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये निकालनी है हमें। ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं? m से। कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। क्या करना है? 2 बार पासे को उछालना है। तो पासे पे कितने अंक लिखे रहते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे लिख लोगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या कह रही है? हमारी कंडीशन कह रही है योग 9 आना चाहिए। तो एक गिनती ऊपर से लेंगे, एक गिनती नीचे से लेंगे और जोड़ने पर योग 9 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बतलाइए, एक तो मैंने ये ऊपर से लिया और कोई भी गिनती में नीचे से ले लूँ, क्या योग 9 बनना है? एक के साथ अगर आप मैक्सिमम 6 भी जोड़ोगे तो 7 ही बनना है। देखिए एक में जोड़ोगे 2 बनना है, एक में 2 जोड़ोगे 3, एक में 3 जोड़ोगे 4, एक में 4 जोड़ोगे 5, एक में 5 जोड़ोगे 6, एक में 6 जोड़ोगे 7। नहीं बनना है। 2 ऊपर से 2 लिया, नीचे से कोई सी भी गिनती लो, क्या योग 9 बनना है? आपको भी नहीं बनना। देखो 2 में सबसे बड़ी गिनती भी जोड़ोगे तो 6 है, 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 होते हैं, 9 नहीं होते। अब क्या है? 3 में नीचे में से कौन सी गिनती लूँ कि जोड़ने पर ये 9 बन जाए? तो आप कहोगे सर 3 के साथ अगर मैं 6 ले लूँ तो योग क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए पहला जोड़ा मेरा क्या हो गया? तैयार हो गया। तो ये हो गया। चलिए पहली बात, पहला जोड़ा तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ लिख लूँगा। कैसे लिखूँगा? देखिए ये ना पहला जोड़ा किसका? 3 का और 6 का। मुझे वो वाला योग लेना है जिसका 9 हो जाना चाहिए। अब देखिए ऊपर से लिया मैंने 4, नीचे से क्या लूँ कि योग कितना बन जाए? 9। आप कहोगे सर 4 में 5 जोड़ दो तो क्या बन जाते हैं? ये 9 बन जाते। ये मेरा दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है ना, इसको कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ। 4 और 5 ऐसे देख लीजिए आप। यहाँ से कौन सा निकल जाएगा? ऊपर से लिया मैंने 5 तो नीचे से क्या लूँगा? 4। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। ये बन गया तीसरा जोड़ा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ से ले लिया मैंने 6 और यहाँ से ले लिया 3, बन गया आपका चौथा जोड़ा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा जोड़ा कौन सा है? 3 का और 5 का और 4 का। तो ये 5 और ये 4। ठीक है, और चौथा जोड़ा कौन सा हो गया जी? 6 और 3 का। क्लियर? एक गिनती ऊपर से लिए, एक गिनती नीचे से लिए, एक गिनती ऊपर से लिए, एक गिनती नीचे से लिए, और कंडीशन क्या है? योग 9 होना चाहिए, तो हमने लिख लिया। अब बताओ ऐसे कितने जोड़े बन गए? 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए। तो हमारा ये आ गया m बराबर 4। योग 9 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चलिए करें आगे बात। इससे ईजी तरीका नहीं है साहब इस सवाल को करने का। आगे करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र आप जानते हो, सूत्र होता है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इक्वल टू m/n। ठीक है, m कितना है? 4, n कितना है? 36। आप बताओ दोनों कौन से पाड़े में आते हैं? आप कहोगे सर 4 के पाड़े में। 4 के पाड़े में 1 बार, 4 के पाड़े में ये 9 बार। कितना आया? 1/9। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले सवाल का आंसर हो जाएगा योग 9 आने की प्रायिकता योग 9 आने की प्रायिकता 1/9 होगी। ठीक है जी, इसको उतार लीजिए, फिर अगला इसका सेकंड वाला सवाल करते हैं। आगे देखते हैं सेकंड सवाल क्या कहता है। सेकंड कह रहा है योग 13 होना चाहिए। तो हमारा क्या है, योग 13 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ये निकालना। ज़रा समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 5 से तो 2 बार उछाला है, इसलिए मैंने 2 जोड़े लिए, 2 बार लिखी गिनती 1 से लेकर 6 तक की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर से मैं कोई सी भी गिनती लूँ, नीचे से कोई सी भी गिनती लूँ, और योग कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो देखो इसकी मैक्सिमम गिनती कौन सी है? 6। इसकी मैक्सिमम गिनती कौन सी? ऊपर वाली 6, और नीचे वाली की मैक्सिमम गिनती कौन सी है? 6, है ना। 6 में 6 जोड़ोगे कितने आएंगे? 12। किसी भी एंगल से इसकी भी सबसे ज़्यादा गिनती ले ली, इसकी भी सबसे बड़ी वाली, इसकी भी सबसे बड़ी वाली गिनती ले ली, इसकी भी सबसे बड़ी वाली गिनती ले ली, और दोनों को जोड़ के देखा तो 12 13 तो आ ही नहीं रहे। यानी ऐसी कोई गिनती नहीं है जो आप ऊपर और नीचे से लो, उसको जोड़ने पर योग कितना आ जाए? 13। ठीक है, इसका मतलब योग 13 आएगा ही नहीं। योग 13 नहीं आएगा तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या लूँगा मैं यहाँ पे? 0। क्लियर, बात समझ में आई? देखिए इसकी मैक्सिमम गिनती मैंने 6 ले ली, इसकी सबसे बड़ी गिनती मैंने 6 ले ली, दोनों को जोड़ के देखा 12 आ रहा, 12, जबकि हमें तो क्या लाना है? 13। और अब आप समझ गए ऐसा देखने पर कि 13 किसी भी एंगल से नहीं आएगा, इसलिए योग 13 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या लूँगा मैं? 0 लूँगा। क्लियर, चलिए अब सूत्र लगा है, लिख देंगे। सूत्र क्या होता है आप जानते हो, सूत्र होता है आपका PE बराबर m/n। मान रख दीजिए m कितना है? 0, और n कितना है आपका? 36। अच्छा बताओ 0 में 36 के भाग दोगे क्या आएगा? 0। ठीक है ना, ऊपर 0 लिखा हुआ, नीचे कोई सी भी गिनती लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, हमारा जवाब क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर लिख लेते हैं, उत्तर लिख लेते हैं। योग 13 आने के योग 13 आने की प्रायिकता 0 यानी 0 होगी। ठीक है जी, ये उतार लीजिए, और ये हमारा सेकंड सवाल कंप्लीट हो गया 8वें का। हाँ जी, चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है हमसे। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। एक थैले के अंदर क्या है? 5 तो आपकी लाल गेंद है और 3 क्या है? सफ़ेद गेंद है। तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। देखिए दिमाग में फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए, हमें तो सभी संभव परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी है। तो सभी संभव कैसे निकलेंगे? 5 लाल है, 3 सफ़ेद है, दोनों को जोड़ लो, 8 हो गई। इस थैले में से एक गेंद यथार्चया बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो? सफ़ेद। पहला कह रहा है कि बिना 8 गेंद एक थैले के अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर से आपने एक गेंद बिना देखे हुए निकाली है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या हो? सफ़ेद हो। सफ़ेद की बात कर रहा है तो हमारे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? सफ़ेद। ठीक है ना, आगे कह रहा है सफ़ेद नहीं हो। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो अभी पहला सवाल करते हैं, तो करें स्टार्ट? ओके, हाँ जी, जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है हमारे पास 5। ठीक है, सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद है हमारे पास 3। कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंदें हो गई हमारे पास 5 + 3 यानी 8 हो गई। ठीक है साहब,
तो ये क्या हो जाएगा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं, n से, और n बराबर कितना हो गया जी, 8। ठीक है, अब पहला सवाल ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है सफ़ेद हो, तो अनुकूल परिणाम हो गए, सफ़ेद गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। हाँ जी, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है हमसे, सफ़ेद गेंद आनी चाहिए, तो सफ़ेद कितनी है हमारे पास, 3 है, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 3। क्लियर भाई, सवाल में जो करने के लिए कहा जाए वही हमारे अनुकूल परिणाम होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका PE बराबर m/n, m/n। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। m कितना है, 3, n कितना है, 8, यानी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। सही है। आंसर क्या लिखेंगे हम, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता 3/8 होगी। क्लियर, चलिए इसको उतार लीजिए। सेकंड सवाल देखते हैं इसका। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, सफ़ेद नहीं हो। अच्छा ज़रा सोचिए, एक थैले के अंदर 8 गेंदें पड़ी हुई हैं। कितनी पड़ी हुई है, 8 गेंदें। अब क्या है, हम थैले के अंदर हाथ डालते हैं और निकालते हैं, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, अगर सफ़ेद नहीं निकले तो सफ़ेद के अलावा कौन सी है, लाल है, और लाल कितनी है, 5। अगर भाई सफ़ेद नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, लाल निकलेगी। ठीक है ना। चलिए, तो सफ़ेद गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, समझ गए मैंने क्या बताया आपको। अगर भाई सफ़ेद नहीं निकलेगी तो सफ़ेद नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, लाल, और लाल कितनी है हमारे पास, 5। तो यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, PE कितना होगा, ये होगा आपका m/n। ठीक है। अच्छा चलिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सफ़ेद नहीं होने के लिए मैंने क्या कहा था, बार लगाते, क्या लगाते हैं इसके ऊपर, बार। ठीक है, चलिए ये कितना है, 5, n कितना है आपका, 8। आंसर कितना हो जाएगा, हो ही गया, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8 होगी। ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये हो चुका है हमारा जवाब, उतार लीजिए इसको। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हमारा 10। क्या कहता है, हाँ, किसी कारण 12 ख़राब पेन, कितने, 12 ख़राब पेन हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कौन सा पेन सही है, यानी कौन सा पेन सही है और कौन सा पेन ख़राब है। एक पेन इसमें से निकाला जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। देखिए क्या कह रहा है, अच्छे होने की, समझ में आ गई। तो सबसे पहले दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, सभी संभव परिणामों की संख्या है 132 + 12, अगर आप जोड़ लोगे 144,
सभी संभव परिणामों की संख्या 144 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? अच्छे पेन। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने? 132। जो सवाल में पूछा जाए, करने के लिए दिया जाए, वो आपके अनुकूल परिणाम है। सभी गिनतियों को जोड़ लो, वो क्या है? आपके सभी संभव परिणामों की संख्या। चलिए करते, समझ में आ गया होगा वैसे आपको। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, खराब पेन कितने हैं? खराब पेन या खराब पेन कितने हो गए साहब? 12। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? 132। कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन हो गए 132 में जोड़ दो 12, आप जानते हो कितने होते हैं? 144। ठीक है, तो यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? सभी संभव परिणामों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? n से, कितनी हो गई? 144। अब आगे है अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है ना? अच्छे पेन आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये कितनी होगी? अच्छे पेन कितने हैं बताइए? 132 है। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है PE बराबर m/n। ठीक है, m कितना है? 132 और n कितना है? 144। ठीक है ना? अब देखिए काटने की बात आएगी। काटने की बात में क्या है? यहाँ पे ये 12 के पहाड़े से ऊपर वाले भी कट रहा है, 12 के पहाड़े से नीचे वाला भी कट रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं होता तो देखो, यहाँ पे एक i का अंक क्या है? 2, यहाँ पे एक i का अंक क्या है? 4, यानी ये दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। ठीक है जी। तो काटने का 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम और 4 का नियम, 5 का, 6 का, ये आप पहली क्लास में सीख के आए। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा। ये दोनों 12 के पहाड़े से कट रहे। ठीक है ना? 12 के पहाड़े से काटे इसको कितनी बार? देखिए 12 कम 12, इसमें से कितने बचेंगे? 2, कितने हो जाएगा? ये 24, यानी 12 दूनी 24। ऊपर वाला देखते हैं, 12 कम 12, 13 में से 12 गए, 1 बचे, और आगे वाला 2, कितने हो गए? 12, 12 कम 12। क्लियर? तो हमारा जवाब कितना आ गया? 11/12। मैं कैसे लिखूँगा? चलिए जी, इसकी आगे वाली स्टेप यहीं लिख देता हूँ। 11/12 आ ही गया है। नीचे आपका आंसर लिख दूंगा मैं। क्या होगा आंसर? अच्छे पेन आने की प्रायिकता 11/12 होगी। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी कह सकता था वो, खराब पेन आने की प्रायिकता बताओ। किसकी? खराब पेन आने की प्रायिकता। तो खराब पेन कितने हैं यहाँ पे हमारे? 12। अगर खराब पेन वाला सवाल करता तो 12 ऊपर रख देता और 144 नीचे रख देता। ठीक है ना? ऐसे भी सवाल बन सकता है इसका। उतार लीजिए इसको। हाँ जी, सवाल नंबर देखते हैं हम अपना 11वां, और एक्सरसाइज 18.1 का ये लास्ट सवाल है। और एग्ज़ाम में इस वाले सवाल से रिलेटिव, यानी ताश की गड्डी से रिलेटिव सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। और गेंद लाल रंग की, और जैसे भी हमने पीछे सफ़ेद रंग की गेंदों वाला सवाल देखा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। और पासे वाला सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और सिक्के वाला। ठीक है ना? तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन भी है। चलिए करते। क्या कह रहा है हमसे? 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? ये मैंने आपको पहले बता दिया, 52। यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। ठीक है ना? ओके। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। इसके अंदर 5 सवाल है। अब एग्जाम में हमें क्या मिलते हैं? 3 सवाल मिल जाते हैं इसमें से करने के लिए। 3 नंबर का एक सवाल बनता है, 1 नंबर का एक सवाल बनता है। तो अगर 3 नंबर का सवाल बनेगा तो इनमें से कोई 3 सवाल ले लेगा और आपसे पूछ लेगा। चलिए पहला सवाल हम यहाँ पर करते हैं। ये कह रहा है लाल रंग का गुलाम हूँ। पहला सवाल क्या है? लाल रंग का गुलाम। उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। चलिए पहला सवाल मैं लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सभी
सवाल ही क्या लेता हूँ, पहले ये लिख देते, सभी संभव परिणामों की संख्या। हाँ जी, n बराबर कितना, ये क्या हो गया आप 52। पहला सवाल लेते हैं, लाल रंग का गुलाम आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं, m से। अच्छा बताओ, अब बतलाइए मुझे, हमसे कह रहा है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, तो आप बताओ लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26, और उस 26 के अंदर गुलाम कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। एक किसका होता है, पान का, और एक कौन सा होता है, ईंट का। एक पान का गुलाम हो गया, एक ईंट का गुलाम हो गया, ठीक है, पहले लिखवा रखा है आपको। अगर आपको वो टेबल, इसकी ताश वाली टेबल याद होगी तो आप वैसे बतला सकते हो। तो गुलाम कितने हो गए लाल वाले, 2 गुलाम होते हैं जिसपे जे लिखा रहता है, ठीक है, तो 2 हो गए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। क्लियर, यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, चलो लिखने की जरूरत क्या है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक तो पान का गुलाम हो जाएगा, किसका, एक पान का गुलाम, और एक कौन सा आपका, ईंट का गुलाम, क्योंकि पान और ईंट का गुलाम ये 2 हो गए, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है PE बराबर m/n। यहाँ पे m कितना है आपका 2, n कितना है आपका 52, सही है। चलिए, ये दोनों किसी पहाड़े से कट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 2, और यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 2, और 2 से भाग जाने का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोबारा, यहाँ पे भी दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। काटे इसको, चले काट दिया। एक बार इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर आ जाएगा 2 छंग 12, सही है, ओके। ये कितना आया, 1/26। क्लियर, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/26 होगी। क्लियर, उतार लीजिए इसको। अगला सवाल, अगला क्या कहता है आपसे, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये कितनी होगी, m। अच्छा अब मुझे बताइए आप, ये कह रहा है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 26। तो ये हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या, जो सवाल में कहा जाए वो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होती है। तो भाई ये कह रहा है लाल रंग का पत्ता, तो मेरे दिमाग में आएगा यार पूरी ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते होते कितने, 26 होते, ये हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। ये हो गई भाई 26। क्लियर है, फॉर्मूला आपको पता ही है, PE = m/n। रख दो जी, m कितना है 26, n कितना है 52। क्या दोनों किसी पहाड़े से कट रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे 26 का डबल कितना होता है, 52 होता है। n कट रहे, ये 1 बार और ये कितना 2 बार, सही है। जवाब कितना आ गया, 1/2। मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, मैं आंसर लिख दूंगा क्या, लाल रंग का पत्ता, या लाल रंग के पत्ता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। भाई बहुत इजी एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम में 4 नंबर दे जाती है आपको। उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। अगला देखते हैं साहब क्या कहता है।
तीसरा सवाल, पान का इक्का लाना है आपको, तो पान का इक्का आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अच्छा बताओ, पान का इक्का किसकी बात कर रहा है? ये पान के इक्के की बात कर रहा है। और पान के कितने इक्के होते हैं? आप कहोगे एक। अरे भाई, पान के टोटल पत्ते कितने रहते हैं? 13। तो पान वाले कॉलम में जाओ ना, उसमें इक्का कितना मिलेगा? एक। नीचे नीचे जिस पे ए लिखा रहता है, तो पान का इक्का कितना हो गया? एक। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? एक। ठीक है, फॉर्मूला पी, अरे इससे जी तो एक्सरसाइज ही नहीं है भाई पूरी किताब में, m/n। ठीक है, m रख दूँ 1, n रख दूँ 52, ये हो गई प्रायिकता। चलिए जी, आंसर लिख देते हैं इसका। एक तो यार ये आंसर ऐसे मैं तो शॉर्ट पे शॉर्ट, हाँ, पान का इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो गई? ये हो गई जी 1/52 होगी। ठीक है, उतार लीजिए। अगला सवाल करेंगे फिर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है भाई साहब? ये लो जी, सवाल नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो आप आराम से बता दोगे। हाँ जी, ईंट की बेगम कितनी होती है? जिसपे यानी रानी एक ही होती है ईंट की। कितनी है? एक। यानी ईंट वाले कॉलम में जाओगे 13 ताश के पत्ते होते हैं ईंट वाले में, तो ईंट की रानी क्या होती है? एक होती है। पान की रानी एक, हुकुम की रानी एक, चिड़ी की रानी एक, इस मिला के 4 रानी होती है। तो ईंट की रानी यानी ईंट की बेगम कितनी होती है? एक। यानी ये भी हो गया साहब। ये लो जी, क्लियर। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है? PE बराबर m/n। m कितना है? 1। n कितना है? 52। सही है, ये लो जी, ये हो गया जवाब। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/52 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है? हुकुम का पत्ता। ठीक है, हुकुम का पत्ता आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम लिखेंगे m। अच्छा आप बताओ मुझे, हुकुम का हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? आप कहोगे साहब हुकुम के पत्ते काले होते नहीं कहते, हुकुम के पत्ते और चिड़ी के पत्ते काले होते 13 और 13 26। ठीक है, हम कह रहे हैं हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के तो 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, चिड़ी के 13, हुकुम के 13, पान के 13, ईंट के 13, वो वाली टेबल याद रखोगे तो ये तो आराम से होगा। कैसे भी घुमा के आपसे पूछ ले, बस ये देखो पूछ क्या रहा है, वो ही आपका अनुकूल परिणामों की संख्या होती है। कह रहा है हुकुम का पत्ता, और हुकुम के होते 13 पत्ते। कितने होते हैं? 13। ठीक है, ओके, लिख लेते हैं फॉर्मूला। PE बराबर m/n। भाई m कितना है? m है हमारा 13 और n कितना है? 52। अच्छा, और फरमाइए 13 और 52 कौन से पाड़े में आता है? 13 के पाड़े में आता है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52। काट दो साहब, 13 के पाड़े में 13 एक बार और 58 4 बार, 52 हो गया साहब। कितना आया? 1/4। क्या लिख देंगे आंसर? हुकुम का पत्ता आने की
प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। और ये हमारी 18.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो पार्ट 3 में हमने 18.1 कंप्लीट कर लिए, 11 तक के सवाल। अब देखिए हमें एग्ज़ाम्पल करने हैं। क्या करने हैं? एग्ज़ाम्पल। अब यार एग्ज़ाम्पल आप कर सकते हो, वरना नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। खुद भी सवाल करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इतना 18.1 के 1 से लेके 11 तक के सवाल करने के बाद आप एग्ज़ाम्पल खुद करने की कोशिश करो और हो जाएगी। एक आदमी दिक्कत आएगी वो मैं करा दूँगा, बाकी तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी कराऊंगा जिसमें मुझे लगेगा कि ये डाउट है। तो कल यानी नेक्स्ट वाली वीडियो जो हम पार्ट 4 लेके आएंगे 18.1 का, उसमें हम करेंगे एग्ज़ाम्पल, सभी एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।